स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से बैठ जाएं। अपने तीनों शरीरों के ऊर्जावान होने के नाभि चक्र के जागरण के साथ स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। हृदय चक्र के जागरण के साथ हमारे विचारणा, हमारे भाव भंगिमा, हमारी सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की क्षमता परिष्कृत, परिमार्जित, रिफाइंड होती चली जा रही है। और ब्रह्मरंध्र में भगवान सूर्य के किरणों के द्वारा, शक्ति की स्थापना के द्वारा हमारा मनोभाव, हमारे श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा ज्वलंत जागृत चैतन्य होती चली जा रही है। गुरु सत्ता के प्रति दृढ़ और स्थिर होती चली जा रही है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके वात्सल्य में, सानिध्य में बैठकर आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज से जो बुक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आध्यात्मिक चिकित्सा, एक समग्र उपचार पद्धति। 2015 में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशन में आया था ये, और ये अभी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, शक्तिपीठ से भी मंगवा सकते हैं। आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने इसको लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक के उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुने। गुरु सत्ता शिष्य के जीवन में क्या करती है, इसका एक बहुत सुंदर व्याख्यान इस पुस्तक के थ्रू हम सबको मिलेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक, बड़ी श्रद्धा से इसको सुनने का प्रयास करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जीवन रोगों के भार और मार से बुरी तरह टूट गया है। जब तन के साथ मन भी रोगी हो गया हो तो इन दोनों के योगफल के रूप में जीवन का यह बुरा हाल भला क्यों ना होगा। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा की कोशिश नहीं हो रही, चिकित्सा तंत्र का विस्तार भी बहुत है और चिकित्सकों की भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है, पर समझ सही नहीं है। जो तन को समझते हैं वे मन के दर्द को किनारे कर देते हैं, और जो मन की बात सुनते हैं उसे तन की पीड़ा समझ में नहीं आती। चिकित्सकों के इसी द्वंद्व के कारण तन और मन को जोड़ने वाली प्राणों की डोर कमज़ोर पड़ गई है। आज उनका कहने का मतलब है कि आज जो ट्रीटमेंट, जो इस्टेब्लिश्ड जो प्रोसेस हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हम पूरी तरह से दवाइयों के माध्यम से रोगों की चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं, तब भी हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ हम विचारों और भावनाओं की ओर नहीं देखते हैं रोगी के। और जहाँ पे विचारों और भावनाओं के द्वारा साइकोथेरेपीज़ के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वहाँ पर फिर हम शरीर को पूरी तरह से नहीं देखते हैं और आधे अधूरे लेवल पर हम ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जो कि अभी तक पूरी तरह से कामयाब सिद्ध नहीं हुआ है। आज पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रोगों के ऊपर जो मेडिकल साइंस है उसको कंप्लीट सक्सेस नहीं मिल पाया है। अन्य चिकित्सा पद्धति भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पीड़ा बढ़ती जा रही है पर कारगर दवा नहीं जुट पा रही। जो दवा ढूंढी जाती है वह नई दर्द की शुरुआत करता है। प्रचलित चिकित्सा पद्धति में से प्रायः हर एक का यही हाल है। यही वजह है कि चिकित्सा की वैकल्पिक विधियों की ओर सभी का ध्यान गया है। लेकिन एक बात जिसे चिकित्सा विशेषज्ञों को समझना चाहिए, उसे नहीं समझा गया। समझदारों की यही नासमझी सारी आफतों की, मुसीबतों की जड़ है। और ये नासमझी क्या है? ये नासमझी की बात सिर्फ इतनी है कि जब तक जिंदगी को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा तब तक उसकी संपूर्ण चिकित्सा भी नहीं की जाएगी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बता रहे हैं कि अभी
कई ऐसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति आई हैं जो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के तौर पर ली जा रही हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट एक जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस लेकर नहीं सक्सेसफुली उसको लिया जा रहा है। कई साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लोग और बीमार पड़ते हैं, कई अन्य और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे अन्य वैकल्पिक चिकित्सा की भी सहायता ली जा रही है। इन दोनों को ही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नासमझी की बात यही हो रही है कि दोनों तरफ से ज़िंदगी को, जीवन को सही ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेडिकल साइंस लाइफ फोर्सेस को ठीक तरह से नहीं ले पा रहा है अपने ट्रीटमेंट में। अन्य वैकल्पिक चिकित्सा भी इस प्राण ऊर्जा को, या ये कह लीजिए कि जीवन की सिद्धांत को, रीति नीति को अपनी चिकित्सा पद्धति से के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोगी के रोग के कारण बनते हैं, चाहे वो मानसिक रोग ही क्यों ना हो, शारीरिक रोग ही क्यों ना हो। इन सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ कोई एक फिजिकल रीज़न या इमोशनल रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको कि कौन देखता है आगे बताएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जीवन तन और मन के जोड़े से कुछ अधिक है। इसमें अंतर्भावना, अंतर चेतना एवं अंतरात्मा जैसे अदृश्य आयाम भी हैं। जीवन सिर्फ तन और मन का जोड़ा नहीं है। साइकोथेरेपिस्ट और डॉक्टर मिलकर इसको कंप्लीटली रोगों से फ्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आयाम है और भी गहराई तक पहुंचता है। यहाँ पर भावनाएं काम करती हैं, यहाँ पर चेतना काम करती है, यहाँ पर अंतरात्मा जैसी चीज़ें हैं जिनका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है जीवन पर। शारीरिक अंगों की गठजोड़ को बायोलॉजी पर आधारित मेडिकल साइंस ने समझ लिया है। मन की चेतन अचेतन परतें साइकोलॉजी द्वारा पढ़ी जा सकती हैं, पर अचेतन की इबारत कौन पढ़े? प्रारब्ध और संस्कारों का लेखा जोखा कौन संभाले? ये गहरी बातें तो आध्यात्म विद्या से ही जानी और समझी जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ही जीवन की यथार्थता और संपूर्णता पता चलती है। इस संपूर्णता के बलबूते ही संपूर्ण चिकित्सा का विधान संभव है। क्या बता रहे हैं कि एक डिफरेंट डायमेंशन तक जीवन को समझना पड़ेगा, जहाँ पर हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, इन सभी चीज़ों का रूट जहाँ से निकल के आ रहा है, जो सोर्स है, वहाँ तक पहुँचेगा जब व्यक्ति, तभी वो पूरी तरह से निदान कर पाएगा रोगों का। रोग होने के कई जटिल कारण होते हैं जिनको फिजिकली या इमोशनली सिर्फ ट्रीटमेंट देकर हटाया नहीं जा सकता, और उसको एक सशक्त गुरु, एक शक्तिशाली गुरु जो अपने शिष्य के, जो अपने सामने बच्चे के, जो सामने बैठे हुए रोगी के प्रारब्ध को भी देख पा रहे हैं, उनके कर्मों को देख पा रहे हैं, उनके कई जन्मों के लेखे जोखे को देख पा रहे हैं, वही एक सशक्त चिकित्सक होता है जो उसकी पूरी सही ढंग से ट्रीटमेंट करता है। यही वजह है कि आध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक दृष्टि एवं आध्यात्मिक चिकित्सा की जरूरत को आज सभी अनुभव कर रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक के रूप में मैंने इस आध्यात्मिक सत्यों को जिया है, अनुभव किया है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस चीज़ को मैंने इस चीज़ को फील किया है कि किस प्रकार से जब गुरु किसी की ट्रीटमेंट करता है तो वो उसके प्रारब्धों को काटता है, अपनी प्राण शक्ति देता है, अपनी तप शक्ति देता है, और किस प्रकार से उसको कई अन्य फैक्टर्स के लेवल पर, भावनाओं, विचारों, अंतर भावनाओं के स्तर पर, अंतर चेतना के स्तर पर उसको ट्रीटमेंट देता हुआ, उसके प्रारब्धों को हल्का करता हुआ उसके जीवन से, रोगों के भवबंधनों से उसको मुक्त करता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य, सहचर एवं सेवा में जीवन के जो पल बीते हैं वे अनिर्वचनीय अनुभूतियों एवं उपलब्धियों से भरे हुए हैं। ये उनकी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी वर्ष वो गुरु सत्ता के साथ रहे, इस तरह के कई सारे एक्सपीरियंसेस उनके जीवन में हुए। गुरुदेव आध्यात्मिक विद्या एवं आध्यात्मिक चिकित्सा के परम विशेषज्ञ थे। उनकी इस विशेषज्ञता के क्षितिज में आध्यात्मिक चिकित्सा की नित नई आभा को बिखेरते, विकीर्ण करते हुए मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है। उन्होंने अपने आँखों से इस चीज़ को क्लियरली देखा है, किस प्रकार गुरु सत्ता शिष्यों के जीवन से हर लेवल पर
उसको उसके जीवन को सुखी बनाते हुए, ऑपरेट करते हुए, ट्रीटमेंट देते हुए, शक्तियों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, हर लेवल पर उसको ट्रीटमेंट देती हुई गुरु सत्ता कैसे किसी को रोग मुक्त करती चली जाती है, इसको उन्होंने कई बार अपनी इन्हीं आंखों से देखा। कई अवसरों पर उन्होंने स्वयं मुझे अपने पास बैठाकर आध्यात्मिक चिकित्सा की सच्चाई को बताया और समझाया। डॉक्टर होना उनके लिए इस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। जहाँ वो फिजिकली बॉडी को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं, तो गुरु सत्ता ने उनको आध्यात्मिक रूप से भी कैसे चिकित्सा की जाती है अपने पास बैठाकर समझाया और दिखाया। उनके श्रीमुख से जो सूत्र उनके श्री चरणों में बैठकर जो सीखा, उसी को बताने की चेष्टा इस पुस्तक की पंक्तियों में की जा रही है। इस पुस्तक में जो कहा गया है वह न तो कई ग्रंथों में अध्ययन का सार है और न शब्दों का इंद्रजालिक गठजोड़ है। तो वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है गुरु सत्ता के साथ बैठकर, जहाँ पे उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली समझाया है चीज़ों को कि आध्यात्मिक तरीके से कैसे चिकित्सा की जाती है, कैसे किसी को ट्रीटमेंट दी जाती है आध्यात्मिक स्तर पर, प्राण के लेवल पर, ऊर्जा के लेवल पर, तप दान के लेवल पर, किस प्रकार से दूसरों के रोगों को ले लेने के माध्यम से, जहाँ गुरुदेव ने कहा दुख बांटे सुख बटाएं, सुख बांटे दुख बटाएं। तो इस तरह के जो उनकी जो फिलॉसफी है वो इन फिलॉसफीज के ऊपर काम कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर कार्य कैसे किया जाता है, इसका एक्शन ओरिएंटेड जो एक प्रैक्टिकल लेवल पर जो इसका एस्पेक्ट है, उन्होंने गुरु सत्ता ने डॉक्टर साहब को सामने बैठकर अपने साथ बिठाकर कई चीज़ों के एक्सपीरियंसेस उनके जीवन में दिलाए। इसमें तो बस अपनी अनुभूतियां एवं उपलब्धियों को उदारतापूर्वक अपनों में बांटने की चेष्टा की गई है। उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस लिए, उन्होंने जो उपलब्धियां ली, जो भी उन्होंने एक्यूमुलेट किया नॉलेज, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उदारतापूर्वक वो बांट रहे हैं, एक शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को इस पुस्तक के द्वारा। पढ़ने वालों की इन अनुभूतियों में उनके संपूर्ण स्वस्थ जीवन की उपलब्धि भी जुड़े, यही गुरु सत्ता से प्रार्थना है। हम सब जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबका जीवन संपूर्ण स्वस्थ होता चला जाए, ऐसी प्रार्थना उनकी बता रहे हैं वो। आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा थोड़ा सा गूढ़ होगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, समझ में आएगा कि गुरु शिष्य का गुरु होता क्या है, गुरु किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है, गुरु का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, गुरु से हम क्यों जुड़े, आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में गुरु कैसे काम करता है। मैं पढ़ रही हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। बता रहे हैं गुरुदेव, आध्यात्मिक चिकित्सा बोध, निदान एवं विज्ञान का पूर्ण तंत्र है। बोध रियलाइजेशन, निदान सॉल्यूशन मिल जाना, और विज्ञान विशेष ज्ञान, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने का पूर्ण एक सिस्टम के रूप में आध्यात्मिक चिकित्सा को समझा जा सकता है। इसमें जीवन की दृश्य अदृश्य संरचना का संपूर्ण बोध हो रहा है। मेडिकल साइंस सिर्फ दृश्य संरचना तक ही पहुंच पाया है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, उसके बारे में मेडिकल साइंस के पास इंफॉर्मेशन है, बट जो अदृश्य है उसको कहाँ से जाने। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर बहुत गहराई से इसका बोध, संपूर्ण बोध कराती है, पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। इसी के साथ यहाँ जीवन के दैहिक, दैविक एवं आध्यात्मिक रोगों के निदान की सूक्ष्म विधियों का समग्र ज्ञान है। आध्यात्मिक चिकित्सा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आध्यात्मिक सूक्ष्म कारण शरीर, सभी लेवल पर अपना ट्रीटमेंट देती है। सूक्ष्म विधियों का समग्र ज्ञान इसमें समाहित है। इतना ही नहीं, इसमें इन सभी रोगों के सार्थक समाधान का प्रायोगिक विज्ञान भी समाविष्ट है, जो मानव जीवन की संपूर्ण चिकित्सा के ऋषि संकल्प को दोहराता है। यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि इसमें उन सभी रोगों के समाधान का प्रैक्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है, विज्ञान जो है, प्रैक्टिकल साइंस बताया गया है, जो कि मनुष्य के जीवन का कंप्लीट ट्रीटमेंट करने में अपने आप में सक्षम है।
यह वही महासंकल्प है जो ऋग्वेद के दशम मंडल के रोग निवारण सूक्त के पंचम मंत्र में ऋषि विश्वामित्र की अंतर चेतना में गूंजा था। ऋग्वेद के दशम मंडल में ऋषि विश्वामित्र की अंतर चेतना में जो महासंकल्प गूंज गया था, उसी के व्याख्यान के रूप में आध्यात्मिक चिकित्सा विद्यमान है। नवयुग की नवीन सृष्टि करने वाले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन क्षणों में चिंतन में निमग्न थे। तभी उन्हें एक करुण आर्त स्वर सुनाई दिया। वह विकल स्वर एक दुखी नारी का था जिसे उनका शिष्य जाबाली लिए आ रहा था। इस युवती नारी को रोगों ने असमय वृद्ध बना दिया था। एक इंसिडेंट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आध्यात्मिक चिकित्सा को। क्या सीन है? ऋषि विश्वामित्र ध्यान मग्न बैठे हैं और उनके शिष्य जाबाली एक युवती को अपने साथ लिए आ रहे हैं, जिनका रुद्न बड़ा आर्त स्वर, दुखी होने वाला स्वर उनके कान में पड़ रहा है ऋषि विश्वामित्र के। और ये युवती असमय ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है और बहुत भयानक रोग से ग्रसित है। पास आते ही ब्रह्मज्ञानी महर्षि ने उनकी व्यथा के सारे सूत्र जान लिए और जाबाली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वत्स, चिकित्सा की सारी प्रचलित विधियां एवं औषधियां इस पर नाकाम हो गई हैं। यही कहना चाहते हो ना? जाबाल ने कहा, हाँ आचार्यवर। जाबाली ने कहा, हाँ आचार्यवर। ऋषि विश्वामित्र ने उस महिला को देखते ही, जैसे स्कैन कर लेते हैं, उनको देखते ही पूरी तरह से ये कंफर्म हो गए कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली, जो प्रचलित चिकित्सा प्रणाली है, वो कोई भी इनके ऊपर कारगर नहीं होगी। और इस बात का इंफॉर्मेशन जाबाली उनको देने वाला था। इस बात के लिए उन्होंने पहले ही कंफर्मेशन दे दी और हाँ के स्वर में जाबाली ने भी कंफर्म कर दिया। वह अभी आगे कुछ और कह पाता, तभी ऋषि बोले, वत्स, अभी एक चिकित्सा विधि बाकी है और वह है आध्यात्मिक चिकित्सा। तुम्हारे सम्मुख मैं आज इसका प्रयोग करूंगा। क्या कहा उन्होंने? कि मुझे पता है कि तुम ये मुझे बताने वाले हो, लेकिन कुछ कहने से पहले इस बात को जान लो कि अंतिम एक चिकित्सा प्रणाली अभी भी मेरे पास बाकी है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक चिकित्सा। इसके सामने तुम्हारे सामने मैं इसको प्रैक्टिकल इसके ऊपर करके दिखाऊंगा। बड़े ध्यानपूर्वक इस प्रयोग को देखो। शिष्य जाबाली अपने आचार्य की अनंत आध्यात्मिक शक्तियों से परिचित थे, सो वे शांत रहे। फिर भी उसमें जिज्ञासा तो थी ही, जिसका समाधान करते हुए अंतर्यामी ब्रह्मर्षि बोले, पुत्र जाबाली, सफल चिकित्सा के लिए जीवन का समग्र बोध आवश्यक है। कंप्लीट ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस को हम पूरी तरह से समझें, हम भावनाओं को समझें, हम अपने संस्कारों को, हम अपने प्रारब्धों को, अपने कर्म फल को, हर एक लेवल पर एक लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीटली समझने का ज्ञान चाहिए। तब आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जीवन मात्र देह नहीं, इसमें इंद्रिय, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहम एवं अंतरात्मा की अन्य अदृश्य कड़ियां भी हैं। सिर्फ बॉडी के लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, इसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स भी हैं, प्राण तत्व है, हमारे चित्त हैं, पैटर्न्स जिनको संस्कारों के रूप में हम लेके चलते रहते हैं, हमारी बुद्धि एक स्पेसिफिक तरीके से काम करती है, हमारा अहंकार, हमारा स्वयं का अपने बारे में नॉलेज, अपने बारे में कंफर्मेशन, मैं कौन हूँ, अहम और अंतरात्मा, इन सभी की अदृश्य कड़ियां आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ जुड़ी हुई हैं। रोग के सही निदान के लिए इनका पारदर्शी ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इन फैक्टर्स को डॉक्टर, जो आध्यात्मिक चिकित्सक है, वो उसको देख पाए, समझ पाए, तभी वो रोग का सॉल्यूशन, निदान निकाल पाएंगे। तभी समाधान का विज्ञान कारगर होगा। यह कहते हुए महर्षि ने उस पीड़ित नारी को सामने बिठाकर उसे अपने महातप के एक अंश का अनुदान देने का संकल्प करते हुए कहा, आपके पास शांति फैलाने वाले
तथा अविनाशी साधनों के साथ आया हूँ। तेरे लिए प्रचंड बल भर देता हूँ, तेरे रोग को दूर भगा देता हूँ। महर्षि के संकल्प ने उस पीड़ित नारी को स्वास्थ्य का वरदान देने के साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा की पुण्य परंपरा का प्रारंभ किया। वो इतने शक्तिशाली थे, उनके शब्दों में इतना प्राण भरा हुआ था कि उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा की शुरुआत उस नारी के थ्रू इस श्लोक के द्वारा, इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस संकल्प के द्वारा कहा, जिसको मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ संस्कृत में। त्वागम शम ताति भीरथो अरिष्टा ताति भीहि दक्षम त उग्रमा भारिशः परा यक्षम सुवामि ते। आपके पास शांति फैलाने वाले तथा अविनाशी साधनों के साथ मैं आया हूँ। कितना सुंदर स्टेटमेंट है कि अपनी शक्ति का संपूर्ण उपयोग करते हुए उन्होंने इन स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। तेरे लिए तेरे में प्रचंड बल भर देता हूँ, तेरे रोगों को दूर भगा देता हूँ। महर्षि के इस संकल्प ने उस पीड़ित नारी को स्वास्थ्य प्रदान किया और आध्यात्मिक चिकित्सा की एक पुण्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आध्यात्मिक चिकित्सा किस तरह से प्रारंभ हुई, अपने शास्त्रों में इसका वर्णन अथर्ववेद में इस तरह से वर्णित है, ऋग्वेद में इस तरह से वर्णित है। ये दशम मंडल के रोग निवारण सूत्र के पंचम मंत्र में ऋषि विश्वामित्र की अंतर्चेतना में ये गूंज गया था। तो इस तरह वेदों के थ्रू हम जान पाते हैं कि किस प्रकार हमारी जो आध्यात्मिक विज्ञान की पहुंच कहाँ तक है। रोग निदान के लिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दी गई कि जीवन को संपूर्ण रूप से जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति, जो शक्ति इसको संपूर्ण रूप से जानेगा वही इसका पूरी तरह से निदान दे पाएगा, इसको सॉल्व कर पाएगा। आगे के क्रम में डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, अथर्व वर्ण विद्या की चमत्कारी क्षमता। यहाँ पे अथर्व वर्ण में इसके बारे में किस तरह से क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो पढ़ देती हूँ। एक लघु आलेख में इन सभी के प्रयोग के विस्तार की व्याख्या तो संभव नहीं, परंतु एक सामान्य प्रयोग की चर्चा तो की जा सकती है। आध्यात्मिक चिकित्सा के प्रयोग की व्याख्या बहुत विस्तार लेवल पर होती है, लेकिन एक शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सामान्य प्रयोग की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। यह चर्चा ऋग्वेद के दशम मंडल के 155वें सूत्र के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति धन लक्ष्मी से विहीन होकर जीवन यापन कर रहा हो तो वह इस सूक्त के समस्त 5 मंत्रों का नित्य प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात 101 बार जप करे। इस जप से पहले एक बाद में गायत्री महामंत्र की एक माला का जप आवश्यक है। वेद में प्रयोग अनेकों एवं विधियां असंख्य हैं। महाकाव्य एवं पुराण काल में इन विधियों एवं प्रयोगों का उल्लेख महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में जीवन की अगणित समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रयोगों की सांकेतिक या विस्तार में भी चर्चा की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहे हैं, आध्यात्मिक चिकित्सा के ये प्रसंग ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण तथा षड्विंश ब्राह्मण में भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ऐसे अनेकों सत्य घटनाएं हैं जो ऋषि भूमि भारत की आध्यात्मिक चिकित्सा के पुण्य प्रवाह की साक्षी हैं। इस चीज़ की शुरुआत भारतवर्ष में हमारे ही भारतीय संस्कृति के द्वारा समस्त विश्व को इसका ज्ञान मिला है आध्यात्मिक चिकित्सा का। आधुनिक बुद्धि भले ही इसे कल्पित गल्प माने, लेकिन जिन्हें भारतीय इतिहास के सच का ज्ञान है, जो ऋत के प्रति आस्थावान हैं, वे इसे स्वीकारने में संकोच नहीं करेंगे। जिस सत्य घटना का जिक्र यहाँ किया जा रहा है वह उत्तर वैदिक काल की है। उन दिनों वेद त्रयी की ही मान्यता थी।
अथर्ववर्ण विद्याएं अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयत्नशील थीं। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु बीमार पड़े। उनका दूसरा विवाह सत्यवती से हो चुका था और कुरुवंश के गौरव देवव्रत युवराज पद को त्याग कर भीष्म बन चुके थे। इतनी जानकारी हम सबको है, महाभारत में हम सब ने इस चीज़ को जाना है किस प्रकार से हस्तिना नरेश महाराज शांतनु बीमार पड़े थे, उनको स्वस्थ करने के लिए किस प्रकार से विवाह सत्यवती से विवाह करना उनके लिए ज़रूरी था और उनके विवाह को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह से देवदत्त जो युवराज थे देवव्रत, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और तब से भीष्म पितामह के नाम से वो विख्यात हुए। उनकी पितृभक्ति, महात्याग, कर्तव्य निष्ठा एवं निरंतर सेवा मिलकर भी महाराज शांतनु को राहत नहीं दे पा रहे थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद महाराज शांतनु जो थे वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। मन की क्लांति एवं अशांति बढ़ती जा रही थी। महारानी सत्यवती भी घबराई हुई थी क्योंकि प्राणवान औषधियां निष्प्राण साबित हो रही थीं और गुणवान वैद्य गुणहीन प्रमाणित हो रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराज शांतनु का जीवन बच पाएगा। सत्यवती ने अंतिम प्रयास के रूप में महर्षि व्यास का स्मरण किया। पितृभक्त भीष्म उन्हें आदर पूर्वक ले आए। कौन आए? महर्षि व्यास। सत्यवती ने उनको स्मरण किया और भीष्म पितामह अपने साथ महर्षि व्यास को महल में ले आए। व्यास ने स्थिति की संपूर्ण जानकारी ली और माता सत्यवती से कहा, माँ, यह कार्य कम से कम मेरे लिए तो असाध्य है। हाँ, परम तपस्वी महर्षि दयंग अथर्वर्ण चाहे तो वे कुछ भी कर सकते। महर्षि अथर्वर्ण थे महर्षि उस समय, उनके बारे में बता रहे हैं महर्षि व्यास कि वो चाहे तो आपके रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। व्यास की बातें सुनकर भीष्म उन्हें लेने के लिए उनके पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने चलने से मना कर दिया, पर बाद में महर्षि व्यास के अनुरोध से वे तैयार हो गए। महर्षि अथर्वर्ण पहले मना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही महर्षि व्यास ने अनुरोध किया वो मान गए। राजमहलों, राजपुरुषों एवं राजनीति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने वाले महर्षि अथर्वर्ण का हस्तिनापुर आना किसी चमत्कार से कम ना था। आते ही उन्होंने महाराज शांतनु को देखा और जोर से ठहाका मारकर हंसे। उनकी हंसी देखकर उनकी हंसी देर तक बिना रुके चलती रही। सभी उपस्थित जन चकित रह गए। तभी उन्होंने थोड़े से आक्रोशित लहजे में कहा, थोड़े से क्रोध में आकर, आक्रोश में आकर उन्होंने कहा, किनसे? महाराज से। महाराज, दिखने में तो आपकी देह रोगी है, पर दरअसल आप प्रारब्ध के कुयोग एवं अपनी मनोग्रंथियों से पीड़ित हैं। देखिए कितने सशक्त आध्यात्मिक चिकित्सक थे वो। उन्होंने देखते ही क्या कहा कि देखने में शरीर रोगी लग रहा है, देह रोगी लग रही है, लेकिन वास्तव में इसका जो रूट कॉज है, इसकी जो जड़ है वो कहाँ है? वो जड़ आपके प्रारब्ध में है और आपकी मनोग्रंथियों में घुसी हुई है। समग्र उपचार के लिए आपको चिंतन शैली एवं जीवन क्रम को ही बदल डालना होगा। ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या बताया? आपको थॉट प्रोसेस के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर और जीवन शैली को, आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, उसको चेंज करना पड़ेगा। शांतनु के आश्वासन देने पर उन्होंने अपनी चिकित्सा आरंभ की। इसमें औषधियों के कल्प तो थे तो मंत्रों के प्रयोग भी थे। कई तरह के ऐसे अनुष्ठान थे जिनके प्रभाव से शांतनु की देह एवं मन की स्थिति बदलने लगी। ऐसे कई अनुष्ठान, शांति कुंज में जब हम जाते हैं और अनुष्ठान करते हैं तो हम अपने अंदर
बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने अंदर आती है पैटर्न्स के चेंज होने में, थॉट प्रोसेस के चेंज होने को हम सभी महसूस करते हैं। तो ये जो अनुष्ठान है, ये जो 9 दिन डिसिप्लिन रहकर एक प्रोसेस को फॉलो करते रहने के पीछे जो साइंस है, वो हमारे चिंतन प्रणाली को के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो ये कह रहे हैं कि जो शांतनु को प्रॉब्लम, जो रोग था, उसका जो निदान था वो कल्पों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और अनुष्ठानों के एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसमें रहकर उन्होंने करना शुरू किया, जिसका प्रभाव उनके जीवन में, उनके चिंतन प्रणाली में बहुत गहराई से पड़ना शुरू हो गया और उनकी मनस्थिति बदलने लगी। अथर्वर्ण विद्या के प्रभाव को अथर्वर्ण के विद्या के प्रभाव को सभी देख रहे थे। इस घटना के साक्षी बने महर्षि व्यास ने उनसे कहा, ऋषिवर, आध्यात्मिक चिकित्सा की आपकी विधियां चमत्कारी हैं। यह पुण्य प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए अथर्व वेद का प्रणयन आवश्यक है। क्या कह रहे हैं वो? महर्षि व्यास, महर्षि अथर्वर्ण से बात कर रहे हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो चमत्कारिक है, बहुत ही जैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देख रहे हैं। चमत्कारी क्या मतलब, चमत्कार क्या किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमारी बुद्धि रुक जाती है, जहाँ पे हमारा सारा विज्ञान, सारा साइंस रुक जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ों को होता हम देखते हैं। कोई चीज़ जो पॉसिबल होती चली जा रही है, जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे चमत्कारी ढंग से आप आध्यात्मिक चिकित्सा के थ्रू कुछ विधियों को अपनाते हुए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उनको कह रहे थे वो, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि ये जो पुण्य प्रक्रिया है, इसको आप फिर से रिवाइज एक उसके वर्जन में, अथर्ववेद में फिर से आप उसको डालने का प्रयास करें, उसको फिर से एक तरह से उसको मॉडिफाई करें, उसको अपडेट करें। अथर्वर्ण के आशीर्वाद से अथर्ववेद रचा गया और सभी ने आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में वेद ज्ञानी गुरु का महत्व पहचाना। अथर्ववेद में इस प्रकार से वर्णित है कि किस प्रकार जो गुरु, जो शक्ति जीवन को पूरी तरह से जानती है, जीवन के हर डायमेंशंस को जानती है, रोगी को हर लेवल पर वो चेक कर लेती है, उसके कर्म प्रारब्धों को देख लेती है, उनकी भावनाओं को देख लेती है, उसके चिंतन प्रणाली को देख लेती है, उसकी ग्रंथियों को देख लेती है। उस लेवल पर जब वो ट्रीटमेंट देना शुरू करती है तो कितनी आसानी से व्यक्ति अपने रोग से मुक्त होता चला जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ रोग निवारण ही नहीं, मन, विचार सब परिवर्तित होते चले जाते हैं। संपूर्ण जो एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो अपने आप में रिफाइंड होता चला जाता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट, आध्यात्मिक चिकित्सा के बलबूते गुरु अपने बच्चों के ऊपर करता है, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन का ज्ञाता होता है। उसे अपने सामने बैठे शिष्य के, सामने बैठे रोगी के, सामने बैठे बच्चे का पूरा जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह उस तरफ की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार हमारे समस्त कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे प्रारब्ध, हमारी ग्रंथियां उसे सुस्पष्ट तरीके से नजर आती है। उसी के बेस पर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आध्यात्मिक चिकित्सा की एक तरह से इंट्रोडक्शन आप समझें इसको, कि आध्यात्मिक चिकित्सा एक तो अपने अथर्ववेद में किस प्रकार से महर्षि अथर्वर्ण ने इसकी व्याख्या की है, इसको इंट्रोड्यूस किया, एक तरह से उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है आध्यात्मिक चिकित्सा को, और किस तरह से ऋषि व्यास ने उनको रिक्वेस्ट करके फिर से उसमें ऐड ऑन करवाया अथर्ववेद में। आगे सुनते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और समझ पाएंगे गुरु सत्ता हमारे जीवन में काम कैसे करती है। अभी जो चैप्टर मैं ले रही हूँ, हो सकता है अभी के आधे घंटे के समय में इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट वी विल कंटिन्यू इट। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सद्गुरु की कृपा से तरते हैं भव रोग, यामी गुरुम शरणम भव वैद्यम। जीवन के सभी सांसारिक रोगों के आध्यात्मिक चिकित्सक मेरे सद्गुरु हैं, वही सद्गुरु मेरे आश्रय हैं। संसार के जितने भी रोग हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जितने भी रोग हैं, वो सारे चीज़ों के जो चिकित्सक हैं वो कौन है? हमारे सद्गुरु, परम पूज्य गुरुदेव। जीवन की प्रकृति, समय और परिस्थितियों के विपरीत होने से कई बार प्रदूषित हो जाती है।
उसमें विकृति या विकार पनपते हैं। कई तरह के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रोग उसे घेर लेते हैं। सामान्य चिकित्सक न तो इनकी तह तक पहुंच पाते हैं, न इनका समाधान कर पाते हैं। वजह एक ही है कि इसका समाधान सामान्य औषधियां नहीं बल्कि उपयुक्त जीवन साधना के द्वारा होता है, जिसे केवल समर्थ आध्यात्मिक चिकित्सक ही बता सकते हैं। संक्षेप में कहें तो सद्गुरु के स्वरों में ही समाधान के सूत्र होते हैं। गुरु ही समाधान कर पाता है, गुरु ही सारी प्रॉब्लम के रूट को देख पाता है और उसके बेस पर वो ट्रीटमेंट देता है, चाहे वो गायत्री मंत्र के रूप में है, जप करने के रूप में है, बाहर जाके अखंड ज्योति बांटने के रूप में है। हम न जाने कितने अपने प्रारब्धों को काट लेते हैं। जहाँ हमें सम्मान मिलता है वहाँ हमें कई बार हमें नेग्लेक्ट भी होना पड़ता है, हमें अपना अपमान भी करवाना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस गुरु की चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। फिर वो हमें अनुष्ठान करवाते हैं, फिर हमें कई बार शांति कुंज बुलाते हैं, वहाँ अपनी प्राण ऊर्जा से हम हमारे अंदर बल को भरते हैं, हमारे अंदर शक्ति को एक बार ज्वलंत कर देते हैं, जागृत चैतन्य कर देते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुरु हमारे जीवन के समस्त भव रोगों का निदान करते रहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि सद्गुरु कौन? तो इस महाप्रश्न का सरल उत्तर है कि सद्गुरु वे हैं जो मनुष्य जीवन के दृश्य एवं अदृश्य सभी आयामों के मर्मज्ञ होते हैं। गुरु कौन? जो हमें हर लेवल पर जान जाए, हम सभी डायमेंशंस पर, जैसे कोशों के स्तर पर अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस को फील करते हैं तो हमारे शरीर के, हमारे विचारों के, हमारे प्राण के लेवल पर, हमारे कर्मों के लेवल पर, हमारे प्रारब्धों के लेवल पर, हमारी निष्ठा और विश्वास के लेवल पर, हर लेवल पर गुरु हमें ट्रांसपेरेंटली देख पाए, पूरी तरह से हम उसके सामने खुले हुए होते हैं, वो खुली किताब की तरह हमें पढ़ पाते हैं, वो उसको सच्चा गुरु कहते हैं। जो हमारे दृश्य और अदृश्य, जिसके बारे में हमें खुद को ही ज्ञान नहीं है। कई बार हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये कष्ट मेरे ऊपर क्यों, फिर मैं ऐसा एक बंधा हुआ जीवन क्यों जी रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हमें कुछ नहीं पता, हमारे गुरु को पता होता है, फिर वो उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने नहीं देता है जहाँ हमें और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उस मार्ग में ना जाने की वजह से हम थोड़ा दुखी फील करें, हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, हम अन्य सांसारिक सुखों का भोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन गुरु को पता है कि हमें किस राह में आगे बढ़ना है, कहाँ किस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ने में और कठिनाइयाँ और दुख और क्लेश का सामना करना पड़ेगा। तो वो मार्ग हमेशा के लिए गुरु बंद कर देता है और बड़ी ही क्रिएटिव तरीके से उसको दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ, दूसरे डायरेक्शन, दूसरी दिशाओं की तरफ अग्रसर करने का प्रयास करता है। तो हम बहुत ही शांत और मौन होकर गुरु के निर्देश को एब्जॉर्ब करने का, उसके निर्देश जो हमारे जीवन में बहुत म्यूट तरीके से आते हैं, मौन तरीके से जो कई बार चीज़ें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम दिशा निर्देश कहते हैं, सूक्ष्म रूप से आई हुई, हमारे अंतर मन में मनोभाव जागृत हो जाते हैं कई बार चीज़ों को नहीं करने का, नहीं मुझे नहीं करना है ऐसा, नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा ही निर्देश जो हमारे सूक्ष्म अंतरात्मा में जो आवाज़ के रूप में, संकल्प के रूप में हमारे मन में उठती है। तो ये चिकित्सक, ये महाचिकित्सक, ये महागुरु जो हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो ऐसे कार्यों को हमारे जीवन में करता रहता है, क्योंकि उन्हीं को हमारे जीवन के दृश्य और अदृश्य सभी फैक्टर्स का पूरी तरह से कंप्लीट लेवल पर पता है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें किस दिशा की ओर जाना चाहिए, किस चीज़ में हमें हाथ डालना है और कहाँ बिल्कुल नहीं डालना। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं समग्र उपचार के लिए आपको, आगे बढ़ गई थी मैं। गुरु कौन? जो मनुष्य के दृश्य और अदृश्य सभी आयामों के मर्मज्ञ होते हैं। मानवीय चेतना की संपूर्णता का उन्हें विशेषज्ञ अनुभव होता है, विशेष अनुभव। मानवीय चेतना की संपूर्णता का, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के कंप्लीटनेस का उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, विशेषज्ञ होते हैं वो अपने आप में उसके पूरे एक तरीके से वो पूरे एक्सपर्ट होते हैं जिसको कहा जाता है। वे हमारे वर्तमान को जानने की जितनी गहन क्षमता रखते हैं, अतीत के बारे में वे उतनी ही जानकारी रखते हैं।
वर्तमान तो उनके सामने पूरी तरह से खुला होता ही है। वो ये भी जानते हैं ये जीवात्मा पिछले कई हजार सालों से कहाँ से चली आ रही है, क्या चीज़ इसने एक्यूमुलेट कर ली है ज़्यादा, कौन से संस्कार, कौन से अहम, कौन से ग्रंथियाँ, कौन से कर्म प्रारब्ध को लिए ये जीवात्मा मेरे पास आके बैठी है। ये सारे भविष्य और अतीत सब कुछ गुरु के सामने खुला होता है। वे हमारे वर्तमान को जानने के साथ साथ अतीत के बारे में भी उतनी ही जानकारी रखते हैं। साथ ही उन्हें हमारे भविष्य का पारदर्शी ज्ञान होता है। शरीर की कार्य क्षमता, मन की विचार शैली, चित्त के समाये जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार, अहंकार की उलझी गांठें, सद्गुरु इन सभी के बारे में बखूबी जानते हैं। जानिए गुरु सत्ता हमें कैसे जानती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत ज़बरदस्त अपने गुरु और शिष्य के मध्य, अपने गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप को और डेंस करने के लिए, और इंटेंस करने के लिए, और गहरा देने के लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार गुरुदेव माता जी हम लोगों को जानते हैं। हमें इस जन्म में सारिका नाम से, नीरू नाम से, उषा के नाम से नहीं हमें वो देख रहे हैं। हम हजारों जन्मों से चले आ रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए जीव हैं, जिनको वो निरंतर प्रमोट करते हुए, रिफाइंड करते हुए अपने साथ लिए चल रहे हैं। संस्कार वश, परिस्थिति वश हमारे अंदर नई नई गांठें बनती रहती हैं। उन सबको डिसॉल्व करना, उनसे हमें मुक्त करते चले जाना, संस्कारों के, अहंकार के लेवल पर, हर लेवल पर गुरु सत्ता हमारे ऊपर काम कर रही है। हर चीज़ को वो ट्रांसपेरेंटली देख पा रही है। तो फिर हम दुखी क्यों रहें? फिर हम अपने गुरु और शिष्य के अपने संबंधों में आश्वस्त क्यों ना रहें पूरी तरह से? किसी भी लेवल पर हम कंफ्यूज्ड क्यों रहें? हमें निराशा क्यों छाए हमारे ऊपर? हम पूरी तरह से दृढ़ क्यों नहीं रहे कि इतनी शक्तिशाली चेतना, इतनी ब्रह्मांड की एक सुप्रीम एनर्जी कॉन्स्टेंटली हमें वॉच कर रही है, हमें मोटिवेट कर रही है, हमें डायरेक्शन दे रही है, हमारा ट्रीटमेंट कर रही है। हम एक बहुत जबरदस्त पावरफुल डॉक्टर के अंडर में हैं, आध्यात्मिक चिकित्सक के अंडर में है हम। गुरु का होना क्या होता है इसको समझें। बहुत जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है। हर लेवल पर गुरु हमारा हमें देख रहा है। हमें संस्कार के लेवल पर, अहंकार के लेवल पर, कार्य क्षमता के लेवल पर, मन और बुद्धि पे उठने विचारशैली के लेवल पर, चित्त के लेवल पर, हर लेवल पर वो हमें ट्रीट करता चला जा रहा है। बखूबी जानते हैं गुरु सत्ता। उसमें इसके परिमार्जन परिष्कार की अपूर्व क्षमता होती है। गुरु में इन सब लेवल पर चेंजेस मैनिपुलेट करने के लेवल पर, चेंजेस लाने के लेवल, ट्रांसफॉर्म करने के लेवल पर गुरु सत्ता निरंतर कार्यरत रहती है। यही कारण है कि सद्गुरु का मिलना हमारे महासौभाग्य का सूचक है। इतना बड़ा फिजिकल लेवल पर जब हम किसी डॉक्टर को पा जाते हैं, इतना अच्छा डॉक्टर मिला, उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हो गई, फलाना ये वो, बॉडी के लेवल पर बस। और जहाँ हमारे डायमेंशंस और सूक्ष्म हैं और गहन हैं, जहाँ हमारी खुद की बुद्धि की पहुँच है ही नहीं, उस लेवल तक ये सुपर डॉक्टर काम कर रहे होते हैं, जिसको गुरु कहा जाता है, ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो उसके लिए हम कितने धन्यवाद रहें, कितने हम ग्रेटफुल रहें, कितने हम थैंकफुल रहें। 108 बार माला जप करते रहें उनको थैंक्स बोलने का। एक एक माला किया करें रोज, सिर्फ धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, आप मिले, सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। तो भी कम है। जाने गुरु क्या काम करते, जाने कि गुरु है कौन, क्यों मिला हमें, और फिर उसके मिलने का मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन टू हैव अ गुरु इन आवर लाइफ? गुरु का होना होता क्या है, किस लेवल तक वो काम करता है। यही कारण है कि सद्गुरु का मिलना परम महासौभाग्य का सूचक है। यह इस सत्य का उद्घोष है कि हमारे जीवन की संपूर्ण आध्यात्मिक चिकित्सा की शुभ घड़ी आ गई है। किस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है ये गुरु का होना? इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक चिकित्सा, आध्यात्मिक कायाकल्प हो जाएगा। कर्म प्रारब्धों के लेवल पर, पापों के लेवल पर, टेंडेंसीज, वृत्तियां, पैटर्न्स जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस लेवल पर, हर लेवल पर मैं रिफाइंड होती, धुलती, साफ होती, निरोग होती, छटती चली जाऊंगी, खाली होती, स्वस्थ होती, दृढ़ होती, शक्तिशाली होती चली जाऊंगी। और मैं
एक विशुद्ध आत्मा के लेवल पर अपने आप को एक्सपीरियंस करूँगी। ये वो जर्नी है, ये वो गुरु का ये वो डॉक्टर का होना है जीवन में। सुप्रीम पावरफुल डॉक्टर हमारे साथ हैं, आध्यात्मिक चिकित्सक हमारे साथ हैं गुरु के रूप में, जो हर लेवल पर हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर लेवल पर। फिर उनका होना हो सकता है कार्मिक लेवल पर, बॉडी के ऊपर कुछ रोग आ जाएं, बॉडी के लेवल पर हम कुछ सहन कर जाएं, उसको काट जाएं, बड़े सहर्ष तरीके से, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ कि गुरु इस प्रणाली को होने दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग गुड फॉर मी। ये मुझे हल्का ही कर रहा है, ये मुझे आत्मा के लेवल पर मेरे ऊपर छाए हुए कालिक को ही धो रहा है, धुल रही हैं, बर्डन्स हल्के हो रहे हैं, छट रहे हैं, है ना, गल के गिर जा रहे हैं प्रारब्ध किसी भी माध्यम से, क्योंकि गुरु है और वो इनको होने दे रहे हैं, वो इस तरह के होने दे चीज़ों को होने दे रहे। हो सकता है कहीं धोखा खाया हो सकता है फाइनेंशियली बहुत सारा पैसा किसी बिल्डर के पास आपका रुका है, निश्चय ही गुरु इस चीज़ को किसी प्रारब्ध के कटने के थ्रू होने दे रहे हैं। निश्चिंत रहें, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, दृढ़ रहें इस बात पर। हमारी छोटी सी मच्छर जैसी स्थूल बुद्धि उस चीज़ को देख और समझ नहीं पाएगी। इसीलिए गुरु का होना क्या है इस चीज़ को समझे। इस चीज़ को हम जितना डीप करेंगे, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उतने ही मजबूती के साथ रिफ्लेक्ट होगा हर लेवल पर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, किसी भी लेवल पर, सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी लेवल पर अपने आप को बिल्कुल दृढ़ पाएंगे, क्योंकि उस महाचिकित्सक के साथ मेरी जीवन यात्रा जुड़ी हुई है। वो महाचिकित्सक मेरे साथ बना हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रही है, मैं खाली हो रहा हूँ, खाली हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। ये गुरु का वो एस्पेक्ट जहाँ हम उसको एज अ डॉक्टर देखते हैं, उसको समझते हैं कि वो उसका कार्य क्या है, वास्तविक रूप से गुरु का होना मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरा जीवन किस तरह से इम्पैक्ट में आ रहा है, मेरे जीवन पे इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, गुरु इफ़ेक्ट क्या है। गुरु इफ़ेक्ट को समझें, गुरु इफ़ेक्ट को जानें, उसको फील करें और पीछे पलट कर देखें, जिसको बोलते हैं ना कि डॉट्स को जॉइन करना, कि ये हुआ था, ये हुआ था, फाइनली अच्छे के लिए हुआ था। मुझे इनिशियली इसमें प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन बट व्हेन आई सी माई सेल्फ एट प्रेजेंट, ये अच्छे के लिए ही था, मेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए ही चीज़ घटी थी। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं अपने गुरु के साथ उनके सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता रखती हूँ, देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, मेरी बुद्धि सूक्ष्म और हो गई है, मैं लाइफ को और डीपली अंडरस्टैंड करने लग गई हूँ। तो हर लेवल पर आप देखें कि हर एक चीज़ गुरु सत्ता कैसे हमारे लिए बनाती चलती है, मार्ग बनाती चली जा रही है हर लेवल पर। तो संसार जो है संसार के सभी भव रोगों का निदान गुरु के पास है एज अ आध्यात्मिक चिकित्सक। सबसे बड़ा डॉक्टर जीवन में गुरु होता है। इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक सोचने की बात है कि आदरणीय श्री प्रणव पंड्या जी को डॉक्टर साहब के संबोधन से क्यों बुलवाया गया। डॉक्टर साहब बोलने को कहा जाता था उनको। तो ये डॉक्टर उस डॉक्टर की बात नहीं कि उनकी MBBS डिग्री की वजह से उनको कहा जाए। उनको गुरुदेव ने एज अ रियल आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परिवर्तित किया और किस प्रकार से अपने तप के द्वारा आज समस्त मिशन के सभी बच्चों का, सभी नैष्ठिक परिजनों का जो वाकई साधना में जुड़े हैं, जो वाकई जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, अपने अहंकार को गलाने की कोशिश की है, उनके लिए वो कैसे खड़े रहते हैं, उनके लिए वो कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, उनके लिए वो कैसे अपनी शक्ति को लगाते रहते हैं, उनके प्रारब्धों को काटते रहते हैं। तो इस लेवल हम समझें कि जो शब्द है डॉक्टर साहब, ये क्यों है, गुरु डॉक्टर है कैसे, गुरु का होना क्या है, गुरु किस तरह से हम सबके जीवन को धोता चला जा रहा है, साफ करता चला जा रहा है, स्वच्छ करता चला जा रहा है। इस क्रम को बनाए रखेंगे। आइए गुरु सत्ता के चरणों में बड़े भावपूर्वक ढंग से नमन करें उसको, उनको एक बहुत ही शक्तिशाली डॉक्टर के रूप में आज आप देखें, विजुअलाइज करें। गुरुदेव माता जी एज अ सुप्रीम पावरफुल डॉक्टर, मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट डॉक्टर इन द वर्ल्ड के रूप में आप उनके समक्ष बैठे हैं। उनको नमन, उनको थैंकफुल, उनके लिए ग्रेटफुल हों, उनके चरणों में नमन करें।
ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों में नमन, शत नमन। परम वंदनीय माता जी को नमन। गुरु सत्ता के आशीर्वाद को बहुत गहराई से अपने ऊपर महसूस करें। वंदनीय माता जी के हाथों के स्पर्श को अपने मस्तक पर अनुभव करें। हमारे समस्त प्रारब्धों को, हमारे समस्त कुसंस्कारों को, हमारे निम्न पैटर्न्स को, हमारी वृत्तियों को ठीक करती, सही करती, धोती हमें वंदनीय माता जी बड़े प्रेम से हम सबके हाथों में उन्होंने एक औषधीय लड्डू को रख दिया है, जो हमारे अंतरात्मा के लेवल पर हमें स्वच्छ करती चली जाएगी। हर लेवल पर, हर डायमेंशन पर हमें स्वस्थ करती, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी। उसको ग्रहण करने का भाव और पूरी तरह से अपने आप के स्वस्थ हो जाने का भाव दृढ़ करें। आइए गुरु सत्ता के को नमन करने के बाद भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना उच्च स्वर में हाथ जोड़कर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान में लगाएं, समस्त शरीर पर लगाएं। पूर्ण स्वस्थ, आनंदित और गुरु सत्ता के प्रति दृढ़ हो जाने का भाव। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में उनके प्रति श्रद्धा के बढ़ाने के रूप में, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के रूप में गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की 5 आहुति। सभी लोग शांति पाठ के बाद एग्जिट हो सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। सभी लोग ज्योति अवतरण साधना में 1:30 बजे, शाम को नाद योग साधना में 6 बजे आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।